क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी मंथली सैलरी मात्र 15,000 रुपए भी है तो आप इस सैलरी के दम पर करोड़ों की वेल्थ बना सकते हो। आई एम श्योर सोचा तो होगा, बट जैसे इतनी कम सैलरी की जब बात होती है तो हमें पता है कि 15,000 में घर नहीं चलता, इन्वेस्टिंग करके करोड़ों तो क्या खाक बनेंगे। वेल, आप गलत थे। तो आज आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान केवल 15,000 की सैलरी से भी इन्वेस्टिंग करके करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको 3 अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन भी बताऊंगा, जिनकी मदद से आप जानोगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब इस वीडियो में हम सारी जरूरी कैलकुलेशंस और एग्जांपल के जरिए ये देखेंगे कि कैसे आप 15 से 20,000 में भी आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख सकते हो। तो चलो मान लेते हैं आप अपनी एजुकेशन खत्म करके एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो, और क्योंकि आपने जस्ट शुरुआत ही करी है तो आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए के आसपास है। और अब आप चाहते हो कि आप इस 15,000 की सैलरी में से कुछ थोड़ा बहुत सेव या इन्वेस्ट करना शुरू करो। बट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी 15,000 की सैलरी में आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, बट बात यह है कि एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है और इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपनी अर्निंग से अपनी इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपकी जॉब लगे या आपके पास कोई अर्निंग सोर्स आए तो उसमें से कम 2,000 रुपए अलग रखो और उस 2,000 को यूज करो अपनी स्किल को सीखने में। 3 महीना 4 महीना लगाकर अपने ऊपर काम करो और अपनी जॉब वाली मेन इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना भी शुरू करो। और आज की डेट में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ नया सीखने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक्स्ट्रा टाइम में कोर्सेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म स्किल्स सीख कर किसी के लिए काम कर सकते हो। एग्जांपल के लिए फ्रीलांसिंग। अगर आप कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप 2-3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करके प्रोजेक्ट बनाकर एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और फिर आप ऑफिस के बाद 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हो। तो अगर आपको एक अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड करनी है तो कम से कम अपने आप को 3 महीने दो और उसमें अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को भी बिल्ड करो और 15,000 को 20,000 या फिर 25,000 बनाने पे फोकस करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 15,000 की इन्वेस्टिंग ऑप्शन नहीं बताने वाला, बिल्कुल बताऊंगा, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको 15,000 में इन्वेस्ट करके सिखा दे और फिर पता चले कि महीने के अंत में आपके पास कुछ बचा ही नहीं है और घर चलाने के लिए भी उधार लेना पड़े। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 15,000 की सैलरी को इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। द 50-30-20 रूल। ये रूल कहता है कि आपको अपनी टोटल इनकम का 50%, यानी कि मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो 7,500 रुपए आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए जैसे रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखना है। फिर अगला 30% यानी कि 4,500 रुपए आपको यूज करना है अपनी वांट्स के लिए। इसमें आप बाहर आना जाना, खाना पीना, शौक और ख्वाहिशें आ जाएंगी। और 20% यानी कि 3,000 रुपए आपको बिल्कुल चुपचाप से यूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट करे तो कहाँ करे? देखो, कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। अगर मेरा पर्सनल सजेशन मानो तो आपको अपने अर्ली करियर में इन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा कहीं और देखना भी नहीं चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि FD, जिसमें 6% तक का रिटर्न मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है गोल्ड, उसमें ऑन एन एवरेज आपको 10% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। और फिर आता है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसमें अगर हम निफ्टी 50 को लेंगे तो वहां पर हमें 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद आती है मिड कैप 100 कंपनी जो थोड़ा हाई रिटर्न ऑफर करती हैं, 14-14.5% के आसपास। फिर आती है स्मॉल कैप 250 कंपनीज जो 18% तक का रिटर्न ऑफर कर सकती है। अब इसमें आप कहोगे कि सोचना क्या है, दिख तो रहा है स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो सीधा उसमें ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो ना, जिसमें रिटर्न बढ़ते जा रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर रिस्क का ऑर्डर भी बढ़ता जाता है। जहाँ FD में कोई रिस्क नहीं रहता, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा रिस्क होती है। तो आप जरा आपके लिए 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान करते हैं और आप खुद देख पाओगे कि इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपको अच्छे रिटर्न दे पाएगा। तो सबसे पहला आता है सेफ ऑप्शन, FD। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि FD पर आपको 6% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन FD के साथ साथ एक दिक्कत यह है कि FD पर मिलने वाला ये रिटर्न मार्केट के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन रहता है 5 से 7% के बीच और इंटरेस्ट कितना 6% के आसपास। पर फिर भी एक बार कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं। अगर हम 15,000 की सैलरी में 20% यानी कि 3,000 रुपए FD के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा? अब दोस्तों, यहाँ मैं मानकर चल रहा हूँ बढ़ते टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि हर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा देते हो। अब यहाँ में देखना होगा कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हमारे पैसे की उस टाइम पर रियल वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अब यहाँ इस चार्ट में हम अलग अलग एसेट क्लास लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप 100% पूरा पैसा केवल FD में ही लगा रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 साल बाद आप 10% के इंक्रीमेंट से 5,73,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 6% के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी 7,53,000 रुपए। पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वैल्यू होगी 4.5 लाख रुपए के आसपास। और यहाँ मैंने इन्फ्लेशन 5% का लिया है। अब 20 साल बाद आपकी यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट
होगा 20,61,000 रुपए, जिसकी वैल्यू होगी 33,31,000 रुपए, पर उसका एक्चुअल प्राइस होगा 11,94,000 रुपए। यानी आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो कम होती जा रही है और आपको मिलने वाला रिटर्न उसको बीट भी नहीं कर पा रहा। कोई नहीं, चलो 25 साल बाद डेटा देख लेते हैं। अब 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी लगभग 62 लाख रुपए के आसपास, और आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आपके उन 62 लाख रुपए की वैल्यू 1/3 यानी कि 17 से 18 लाख रुपए रह जाएगी। अब फाइनली 30 साल बाद आप देख सकते हो कि आप टोटल 59 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,11,00,000 रुपए, पर एक्चुअल वैल्यू होगी 23 से 24 लाख रुपए। और 35 साल बाद भी आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आप केवल 32 से 33 लाख रुपए ही कमा पाओगे। देखो, एफडी में इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट में होने वाला उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है कि लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, और 15,000 कमाने वाला इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद उसे कुछ न मिले। इसलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, मीडियम रिस्क ऑप्शन। अब एफडी तो हमारी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए, तो चलो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, यानी स्टॉक मार्केट की तरफ। अब स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफी टाइम, रिसर्च और कैपिटल चाहिए, जो किसी भी जॉब करते हुए नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स में। और फंड्स में भी हमारे पास ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनी आती है और ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। और फिर आती है नेक्स्ट 100 मिड कैप कंपनी, जो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज है तो इसमें 14 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एट लास्ट आती है 250 स्मॉल कंपनीज, जो अपनी एक्सट्रीम ग्रोइंग फेज पर है, और क्योंकि ये कंपनीज न्यू होती हैं तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है और इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न 18% तक का रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम रिस्क ऑप्शन की, तो भाई मैं अपना सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में कभी नहीं डालना चाहूंगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजी से इन तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट करूंगा। आप देख सकते हो कि आप अपने 3,000 रुपए को 70-20-10 के रेशो में इन तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें निफ्टी 50 में आपने डाला 2,100, मिड कैप में डाला 600 रुपए और स्मॉल कैप में डाला 300 रुपए। अब इससे हुआ क्या कि आपका जो एवरेज रिटर्न है वो हो गया 14% का। तो आइए इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है इन्फ्लेशन के साथ। तो 10 साल में आप देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट 11,31,000 रुपए हो चुकी है और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको मिलेंगे 6,77,000 रुपए। 20 साल बाद आप टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे 20,62,000 रुपए और 14% के रिटर्न से फ्यूचर वैल्यू होगी लगभग 75 लाख रुपए और उसकी असली वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन होगी 27 लाख रुपए। अगर आप यही पैटर्न 25 साल तक फॉलो करते हो तो आपको मात्र 35 लाख की इन्वेस्टमेंट पर ही मिलेंगे 1,70,00,000 रुपए। देखो, एफडी में तो 1,30,00,000 साल के बाद मिले, लेकिन यहाँ 25 साल में ही आपने 1,70,00,000 की वेल्थ बना ली है। अगर आप यही चीज 30 सालों तक कंटिन्यू रखते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3,82,00,000 तक पहुंच जाएगी, जिसमें आपका एक्चुअल अमाउंट होगा 82 लाख रुपए। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आप फाइनली 35 साल बाद जब आप 97 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी 8,25,00,000 रुपए। उस पर मिलने वाला एक्चुअल अमाउंट इन्फ्लेशन काट के भी होगा 1,30,00,000 रुपए। अब इन दोनों ही ऑप्शन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे तब हमें मिलने वाला जो एक्चुअल प्राइस था हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी काफी कम था, यानी 30 साल तक हमने इन्वेस्ट किया था 60 लाख रुपए और एक्चुअल अमाउंट मिला 24 लाख रुपए। पर ऑप्शन 2 में यानी मीडियम रिस्क ऑप्शन में हमें हर बार अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अमाउंट मिला, 20 का 27, 37 का 47 और 60 का 80। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एफडी वाले ऑप्शन हमारी 5% वाले इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा था, उल्टा हमारी वेल्थ को डीवैल्यू करता चला जा रहा था। तो भैया, जो लोग सोच के बैठे हैं कि सेविंग अकाउंट और एफडी हमारे लिए सबसे बड़ी और सही इन्वेस्टमेंट है, तो देख लो आपका पैसे के साथ क्या हो सकता है। खैर, मीडियम रिस्क ऑप्शन में भी हमें रिटर्न तो अच्छे मिले, पर हम चाहते हैं कि हमें जो ये रिटर्न है वो फास्ट मिले। 1 करोड़ कमाने के लिए 25 साल का वेट नहीं करना पड़े। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आपके लिए आता है नेक्स्ट ऑप्शन, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यार देखो, मैं इस समय मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप 15,000 रुपए कमा रहे हो तो आप 21 से 25 की एज के बीच में होंगे, और मेरा मानना यह है कि हमें लाइफ के इस फेज में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, हर तरह का रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप इस एज ग्रुप में हो और जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इस ऑप्शन में भी हम 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, पर इस बार रूल जरा अलग होगा। इस ऑप्शन में हम यूज करेंगे 10-20-70 रूल का, जिसमें हम 70% पैसा यानी 2,100 रुपए डालेंगे स्मॉल कैप में, जहां पर हमें 18% का रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट 20% यानी 600 रुपए डालेंगे मिड कैप में और 300 रुपए डालेंगे इंडेक्स फंड में। आइए देखते हैं इससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस ऑप्शन में हमें 16.87% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, जिससे 10 साल बाद हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5,73,000 रुपए और फ्यूचर वैल्यू होगी 13 लाख रुपए, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद असली वैल्यू 7,87,000 रुपए। और फिर 15 साल बाद 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 40 लाख रुपए, और 20 सालों के अंदर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 1,04,00,000 रुपए। यानी आप देख सकते हो एफडी में 30-35 साल लगे, मीडियम रिस्क वाले में 25 साल, पर इस मेथड में हमने मात्र 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए टच कर लिए। और अगर आप 25 साल तक सेम पैटर्न फॉलो करते हो तो आपकी 35 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,60,00,000 रुपए हो चुकी होगी और इन्फ्लेशन के बावजूद आपको 73 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप 5 साल और यानी 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप टोटल 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी फ्यूचर वैल्यू 6,40,00,000
रुपए और आपको मिलने वाला ओरिजिनल अमाउंट होगा 1,30,00,000 रुपए। यानी खतरनाक इन्फ्लेशन झेलने के बावजूद भी आपके हाथ में 1,30,00,000 रुपए होंगे। और अगर आप 35 साल तक की कैलकुलेशन देखी जाए तो आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 15,50,00,000 रुपए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आपकी मात्र 3,000 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट आपको 15.5 करोड़ यानी ओरिजिनली के लिए तो 2.5 करोड़ रुपए दे सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भले ही आपने 10,000 रुपए कमाए, 15,000 रुपए कमाए या 50,000 रुपए, अगर आप एक सिस्टम फॉलो करते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीका यूज करते हो तो आप मात्र 20 सालों के अंदर 15,000 की सैलरी से भी 1 करोड़ बना सकते हो। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये सब बेकार है, एक्सेल शीट पे तो सब आसान है, असली लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, फ्यूचर में ये जरूर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, सिचुएशन वैसी ना रहे जैसे हमारे देश की आज है, पर कंपाउंडिंग एक ऐसा यंत्र है जो अगर एक बार आपका मित्र बन गया तो भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, ये आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। और मैंने ये जितनी भी कैलकुलेशन आपको दिखाई है उन सब में कंपाउंडिंग का यूज किया गया है। मानो या ना मानो, अगर आप इसी तरह से इन्वेस्ट करते हो, भले ही SIP करो या लमसम करो या कुछ भी करो, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो भाई सच्ची बोल रहा हूँ, आपकी सैलरी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको आने वाले सालों में अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी सैलरी कितनी और आप उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।